हरिबोल पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय भोग रागमय काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। ऊपर से प्रेमी पर राधे यह सुनो हमारी, दिन भरे अति करुण पुकार। दिन भरे अति पड़े एक कोने में, जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस में अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जिससे हो जाएंगे रहने लायक जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास।
हैं हम सदा तुम्हें दया कर दोष हरो फिर दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो गए। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, सर्वोत्तम काम है दिन रात भगवान का भजन करना। सर्वोत्तम काम है दिन रात भगवान का भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो लाख नाम जप आसानी से कर सकता है। चलो लाख न सही, भाई जी कहते हैं 50,000 तो कर ही सकता है, यानी 32 माला। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। छूटता क्यों है? जब तक हमारे में उसका स्वाद प्रकट नहीं होता। जिस वस्तु का रस हमें चस्का लग जाता है उसको बार बार मन करता है पाने का। आप देखो, रसगुल्ला हम लोगों ने पाया है, इतने चाव से पाया कि कोई सामने कभी भी ला दे एक तो खा ही लेंगे। तो हमें उसका पता है, रस का पता है, उसका चस्के का पता है कैसा है। तो ऐसे जब नाम का चस्का लग जाता है तो फिर वो छुटाए नहीं छूटता। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, ये जो हमारे मन में लीलाओं की स्फुरना नहीं हो रही है, लीलाओं को सुनने पर भी मन लीलाओं में नहीं जा रहा है, इसका एक ही कारण है कि मल हृदय में बहुत जमा पड़ा है। जिस दिन ये मल का नाश हो गया नारायण, उस दिन सब बात समझ में आ जाएगी। और ये मल का नाश होगा केवल भगवान के नाम और भगवान के स्मरण से। जितना जितना स्मरण करते जाएंगे उतना उतना मैल हटता जाएगा। और आईने से जिस दिन मैल हटा तो जो हिलना डुलना है ना आईने का, वो संत लोग पेंच कस देंगे। फिर वो आईना हिलेगा नहीं, उसमें आपका स्वरूप बिल्कुल स्थिर दिखाई देगा। इसीलिए तो स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही है, बहुत हिलता है ये आईना।
बहुत इसमें खटपट मची रहती है, हिलना डुलना बहुत रहता है। तो संत मदद कर रहे हैं, भगवान मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हमें सत्संग मिला है, नाम मिला है, कीर्तन मिला है। तो चस्का आ जाने पर फिर छूटना कठिन होता है। स्वाद आ जाए एक बार बस, भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। फिर जब रस आ जाता है तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक साधक को नियम पूर्वक भजन करना चाहिए। जब तक निरंतर ना हो तब तक नियम पूर्वक करें। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास भगवान का नाम है उसे यमराज का भय नहीं। संकेत से परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो पाप जल जाते हैं। मान लो चोट लगी घुटने पे, एकदम गिर गए और एकदम मुंह से निकला राम, तो भी पापों का नाश होता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाती है। कलयुग में और सब दोष ही दोष है, एक महान गुण है, वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम, धन्य है इस नाम प्रेम को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर कहा, शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जीह करो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझी पड़ो। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान में अजीब लीलाएं चल रही हैं। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे तो सदा परम सुख, परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति से उन्हीं के किए होता है। मनुष्य तो निमित्त बनता है, मनुष्य तो निमित्त बनता है। भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने में शुभ एवं अशुभ सभी कर्मों का ही अर्पण हो जाता है और फिर पाप रहते ही नहीं। भगवान की शरण में गए कि सारा पाप कट जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि सिद्ध महापुरुष सिद्ध आलू सिद्ध बैंगन की तरह होते हैं। क्या अद्भुत बात है। सिद्ध महापुरुष सिद्ध आलू सिद्ध बैंगन की तरह होते हैं, अर्थात आलू एवं बैंगन नरम हो जाते हैं, उनमें कड़ापन तनिक भी नहीं होता। वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी सर्वथा अहंकार शून्य और विनम्र हो जाते हैं। भी पूज्य बाबा कहते हैं, आप ब्रज प्रेम की बात करते हैं कि हमें वृंदावन का प्रेम चाहिए, वृंदावन का रस चाहिए। और फिर उसके वृंदावन रस भी चाहिए, ब्रज प्रेम भी चाहिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति भी चाहिए, और भीतर एक अकड़ भी लिए बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अकड़ चलेगी नहीं भी, अकड़ चलेगी नहीं। आप एक भी ब्रज प्रेमी को देखिए, भगवान के प्रेमी को देखिए, उनमें अकड़ खत्म हो जाती है, विनम्र हो जाते हैं, दैन्यता स्वतः आ जाती है। अभी गोस्वामी जी कह रहे थे, तुलसी जाके मुख से धोके हूं निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। और हम तो राम नाम लेने वालों से ही द्वेष कर बैठते हैं, उन्हीं को भला बुरा भी कह देते हैं, मुख से उनके प्रति शब्द भी निकल जाते हैं विचित्र तरीके। फिर कैसा भगवान से प्रेम है। बाबा कहते हैं कि भैया अहंकार शून्यता आवश्यक है। अहंकार जब तक नहीं और गलाने वाले कौन है? गुरुदेव भगवान है।
गुरुजी तो गलाएंगे भैया, क्योंकि भगवान कहते हैं हम तो सीधा माधव के हैं, है ना। कई लोग कह देते हैं कि हम सीधे भगवान के हैं, हमारा भगवान से संबंध है। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ कहते नहीं है। जैसे मर्जी खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, खूब खाओ, इधर उधर खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, भगवान मेरे हैं। पर उन्होंने ढील दे रखी इसलिए दे रहे हैं। अरे ठीक है, गुरुदेव सुधार देंगे, जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी ना, झेल नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान फिर बहुत रगड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने गुरुजी की व्यवस्था करी है। भगवान ने कहा कि मेरा टॉर्चर ही झेल नहीं पाएगा, गुरुजी आप प्यार प्यार से निपटा दो, प्यार से समझा दो। तो इसीलिए हमारे लिए गुरुदेव रखे हैं। तो इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, आप देखिएगा उनमें नरम स्वभाव होता है बहुत ज्यादा, किसी के भी अपराधों को हृदय पर नहीं रखते। मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति यह होती है कि अच्छे का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है तथा बुरे का दायित्व दूसरे के माथे मढ़ता है। यह नहीं होकर ऐसा होना चाहिए कि अच्छा दूसरे के सिर मढ़े और बुरे का दायित्व अपने ऊपर ले। यदि तुम सब सुख पाना चाहते हो तो बिना ही चाहे दूसरे को सुख पहुंचाया करो, फिर निश्चय समझो दूसरों से बिना ही चाहे तुम्हें बड़ा सुख प्राप्त होगा, बड़ा ही सुख प्राप्त होगा। भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में अहंकार बाधक होता है। अच्छा, जब अहंकार होता है ना, तो हमें लगता ही नहीं हमें अहंकार है, सबसे बड़ी बात होती है। आप क्रोधी है, क्रोधी को कभी लगेगा ही नहीं क्रोधी। मैं तो सही बात पे गुस्सा होता हूं जी। अरे ये अहंकार ना सुधार के लिए है, सामने वाले के लिए। अरे रावण अपना अहंकार गलित नहीं हुआ, दूसरे का सुधार। नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर, कि अपने को तो अपनी सफाई करनी है भैया। अपना अहंकार देखना, वो दिखता कब है? अपने आप नहीं दिखेगा। जब हम सत्संग में बैठेंगे, संतों के मध्य बैठेंगे, गुरुजन से पूछेंगे गुरुजन हमारी गलती क्या है, तब वो बताएंगे कि भैया तुम में अहंकार है या नहीं है। अपने आप तो कभी लगता ही नहीं है अहंकार, अपने आप तो हमेशा लगता है कि हम सिद्ध हैं, वी आर ऑलवेज राइट। हमेशा हमें यही लगेगा हम सही हैं। तो इसलिए हमेशा अपने गुरुजनों से पूछना चाहिए कि हम कहां गलत हैं। अगर फिर भी ये लगे कि नहीं नहीं गुरुजन हमें भटका रहे हैं, अपने मन को मार लो, क्योंकि गुरुजन भटका नहीं सकते, गुरुजन सही रास्ते पर ही लाते हैं। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य सदा डरता है, अपमान का, अकीर्ति का, शरीर नाश का डर उसे घेरे रहता है। वह कभी निर्भय नहीं होता, पर यदि वह भगवान की शरण ले ले तो वह निर्भय हो जाए। भगवान राम ने कहा है कि जो एक बार मेरी शरण ले लेता है उसे मैं सबसे अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। मनुष्य यहां उस वस्तु को पाने के लिए आया है जिसे पाकर कह सके कि मैं अमर हो गया हूं। वह वस्तु है भगवान की प्राप्ति। हम लोग यहां मनुष्य बने हैं चिली पटेटो खाने के लिए नहीं, मोमोज खाने के लिए नहीं, चटनियां खाने के लिए नहीं, प्रसाद खाने के लिए हैं? महाप्रभु कह रहे प्रसाद खाने के लिए। यहां हम आए हैं, मनुष्य शरीर मिला। महापुरुषों का कहना है भैया, जिह्वा के स्वाद को त्याग कर, ऐशो आराम को छोड़कर, उसमें आसक्ति ना हो। एसी चल रहा है, कोई बात नहीं, बंद मत करो, गर्मी हो रही है। आसक्ति ना हो कि कल अगर एसी नहीं मिला तो हम रह नहीं पा रहे, तड़पड़ा रहे हैं बिल्कुल।
हाय 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 एसी चाहिए, ऑटो में एसी चाहिए, साइकिल पे भी एसी रखवा लो। हर जगह बिना एसी के फिर रह ही नहीं सकते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वाहवारे मौज फकीर हैं, कभी खीर खा रहे हैं, कभी चने पे ही रह रहे हैं। तो किसी वस्तु में आसक्ति ना हो। सदा हमें एक डर बना रहता अपमान का, है पवन जी, बना रहता है ना, कोई हमारा अपमान ना कर दे, अपकीर्ति ना कर दे। शरीर नाश का डर लगा रहता है कि यार कहीं हम ना मर जाएं, दूसरा मर जाए तो कोई बात नहीं, हम ना मरें कभी, हम अमर हैं। पर ऐसा होता नहीं है भैया। भजन करेंगे ना तो ये भय खत्म हो जाएगा, मृत्यु प्यारी लगने लगेगी। बाबूजी कहते हैं कि देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना, कोने में अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। तो ऐसे फिर मृत्यु भी ऐसा लगता है भगवान का स्वरूप है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाएं, अविनाशी का बाल का किस विधि मारा जाए। तो हम भैया भगवान के अंश, हम कभी मर ही नहीं सकते। शरीर तो मर सकता है, उससे पहले पहले हमें एक काम करना है रघुनंदन, उससे पहले पहले एक काम करना है, क्योंकि ये है यंत्र, ये है यंत्र, और इस यंत्र का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लग जाए किसी तरीके से, तभी इसकी सार्थकता है। कि तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार, तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की, मैं तुम सूत्रधार। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तुम शून्य मौन। तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की। तो भैया भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। यहां बड़े छोटे बनते रहने में कुछ भी नहीं धरा है। तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा। स्वामी जी महाराज कहते हैं यूं कर दूं और वो कर दूं और ये कर दूं, वो फलाना मकान बना दूं, फलानी बिल्डिंग गिरा दूं, कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। अपना मटिया मेट कर लोगे, क्योंकि समय जा रहा है। ये 2025 गया भाई, 20 में कोरोना आया था, 21, 22, 23, 24, 25, 26 राधेश्याम जी 26। तो भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है भी। हमने लक्ष्य बनाकर 2050 में हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। 2050 तक हम जिएंगे इसकी गारंटी नहीं। अरे 2050 से छोड़ो, 2026 का अगला महीना फरवरी का देखोगे नहीं देखोगे? कह रहे हम तो देखेंगे अंगद जी, आपका पता नहीं है? फिर तो भाई त्रिकालज्ञ हो गए आप। प्रणाम करो, सब ब्रह्मा विष्णु महेश है यहाँ। तो खूब भजन करो भैया, नाम में समय लगाओ, स्मरण में समय लगाओ, भगवान की लीलाओं कथाओं को पढ़ने में समय लगाओ।
स्वांग के अनुसार जो हमें हिस्सा मिला है, हमें एक नौटंकी का कार्य दिया है भगवान ने, घर गृहस्थी पालना ये सब करना, ये नौटंकी का कार्य है हमारा। एक बढ़िया सा पार्ट दिया गया, इसको अच्छे से निभा दो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा कर देनी है, खोज अपनी करनी है, मैं हूं कौन भैया, कहां से आया हूं, और प्रेम भगवान से करना है। नेम प्रेम और टेम त्रिपुटी है सेठ जी की। तो स्वांग के अनुसार जो पार्ट मिला है वो निभा देना है। हम करें पर यह याद रखें, हम करें, सब काम करें, पर एक चीज याद रखने की है। हरि बोल। सब शांति से बैठे, हमारे बिना आवाज किए बैठे, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। मां नाटक है सब। देखो भैया, सबको पार्ट मिला है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं बढ़िया से। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखने की है, ये सब क्या है? नौटंकी है। जब तक हम इसे असलियत समझेंगे तब तक दुख होता रहेगा, तब तक दुख होता रहेगा। रामकृष्ण, होगा नहीं होगा? और नाटक नौटंकी समझेंगे तो दुख नहीं होगा। राघव जी, सब नाटक चल रहा है, पिताजी सब लीला है, मोता जी सब लीला है, सब भगवान का खेल चल रहा है। तो ऐसे ही खेल चल रहा है सब। आज भाई जी का 2-3 दिन पहले का विचार था कि इस संसार को भगवान की लीला मान करके चलोगे ना तो दुख नहीं होगा कभी। और इस संसार को ये सोच के लोग, यार इतना, मतलब कई लोग तो इतना गहराई से देखते हैं चीजों को, अबे यार इसने ऐसा कैसे कर दिया। अरे कर दिया भाई, हो गया, खत्म, टेंशन किस बात की, एंजॉय करो। सब खेल चल रहा है राघव जी, सब नौटंकी चल रही है। तो अपने स्वांग के अनुसार सब नाटक करते चलो, और असलियत समझते हैं, इसलिए बार बार घबरा उठते हैं। हाय, इस बार बॉस ने सिर्फ 5% इंक्रीमेंट दिया, मैंने तो इतना अच्छा काम किया था कि 4 घंटे ही ऑफिस ज्वाइन करता था 4 घंटे ऑफिस में काम करते थे, उसके बाद 50% इंक्रीमेंट होना चाहिए था मेरा। अरे भगवान को पता है कितना होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना करवा दिया। ये बॉस भी तो इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा असली है? सब नकली है सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दुख किस बात का? पट खुलेंगे, देखो ठाकुर जी असली जो है वो अब आएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो ये सब नाटक चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी की बात बताता हूं।
अनुकूल परिस्थिति को नाटक मानना आसान है। अनुकूल परिस्थिति को, अरे करोड़ों रुपया आ रहा है, अरे प्रभु की लीला है, चला गया। प्रभु क्या लीला है? ये सच्चाई है। अपने जीवन की घटी हुई घटना है भैया। जब जो चाही थी वस्तु वो नहीं मिली तो पहले दिन भगवान से नाराजगी। क्या लीला है? कौन है भगवान? कौन है भगवान? पर ऐसे समय में सत्संग काम आता है भैया। शांत बैठो, भगवान से, संतों से पुस्तकें पढ़ो थोड़ी देर, फिर समझ में आएगा यार भगवान की क्या लीला है। हम धैर्य खो बैठते हैं, तत्काल भगवान को छोड़ने की सोचते हैं। सबसे पहले संसार में विपरीतता आते, प्रतिकूलता आते, कुछ नहीं है भगवान, और अनुकूलता आते, अरे क्या लीला है प्रभु, आप सच में हो। अनुकूलता में आप सच में हो और प्रतिकूलता में आप हो ही नहीं। अरे वो बाप हैं, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता में भी है। पर ये बात समझ में कब आती है? जब हम संतों के साथ रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का भरोसा जागृत करते हैं। साधन ही साधन को बढ़ाता है, साधन ही साधक को बचाता है, और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो ये साधन क्या है? ये भगवान का जो विश्वास, श्रद्धा जो हम इकट्ठी करते हैं नाम जप कर करके, ये हमारे काम आती है। फिर बाद में जब प्रतिकूलता आती है ना, तब ये चीजें काम आती हैं। नाम हमें संभालता है, भगवान की, संतों की वाणी हमें संभालती है। नहीं तो भैया हम कब के बिफर जाते। ना तो चोट लगते ही भगवान ने टांग तोड़ दी मेरी। भगवान कैसे भगवान? भगवान कल मार भी देंगे तो भी भगवान रहेंगे। भगवान तो है ही भैया। एक रामजी लाल श्रीवास्तव जी हुए, पूज्य महाराज जी के पास ही आए थे रहने के लिए। आखिरी दो तरीके की कृपा होती है, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। तो अनुकूल कृपा जो होती है ना, कि भैया अनुकूल कृपा कैसे? जैसे अपने यहाँ साधकों पे बहुत अनुकूल कृपा है। कैसे? बढ़िया घर परिवार मिल गया, ऊपर से संत मिल गए, नाम कीर्तन मिल गया, नौकरी बढ़िया है, फिर धर्म पत्नी बढ़िया आ गई, अनुकूल है, भजन साधन बढ़िया चल रहा है। ये होगी अनुकूल कृपा, ऐसे भजन करते हुए भगवान को पाल। एक होती प्रतिकूल कृपा, कुछ बढ़िया नहीं मिला, ना तो ढंग से पढ़ पाए, ना ढंग की नौकरी मिली, नौकरी मिली तो लात मार दी गई। तो ये रामजी लाल जो श्रीवास्तव जी थे, ये प्रतिकूल कृपा के उदाहरण थे। कभी बचपन में कभी बरसाना वगैरह गए होंगे वृंदावन, तो गलती से बोल दिया, हे लाडली जो मैं ब्रज में रहकर भजन करना चाहता हूं। गलती से किसी मन की चाह ने कभी ऐसे उमाड़, जैसे हम लोग जाते हैं ना ब्रज में जाके, दो चार साधु महात्मा को, अरे यार ऐसे ही भजन करना चाहिए, ऐसे ही भजन करूंगा मैं भी, फिलहाल तो पराठे इंतजार कर रहे हैं, करूंगा मैं ऐसे ही। पर भगवान जब सुन लेते हैं तो ये भी सुन लेते हैं, कहते तेरे पराठे छुड़वाऊंगा अब तुझसे भजन ही करवाऊंगा। तो जो रामजी लाल श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कभी वैसे बोल दिया होगा, तो बड़े हुए भैया, बड़े हुए तो सरकारी महकमे में नौकरी लगी, शायद रेलवे में लगी पहली, और रेलवे में जब लगी तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, नियम था नारायण उनका। तो ईमानदार थे, तो रिश्वतखोरी करते नहीं थे, और जो रिश्वतखोरी नहीं करेगा वो सिस्टम में रह नहीं सकता। सिस्टम में रहना तो सिस्टम के अनुसार चलना है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, घर पे गए, पापा नौकरी छोड़ दी है। पापा ने तपाक से चाटा मारा, बड़ी मुश्किल से पैसे ले दे के लगवाई थी, पैसे ले दे के नौकरी लगवाई थी। ये बहुत गलत बात है। घर वाले भी घूर घूर के देख रहे थे, नौकरी छोड़ आया, क्योंकि उस नौकरी से पैसा आ रहा था।
अब दूसरी नौकरी पकड़ी तो पटवारी की कोई उसमें उन्होंने नौकरी पकड़ी, तो वहां पे भी जमीनों का इधर उधर का लेन देन होता, तो उसमें भी घूसखोरी चलती है। तो वहां भी सहन नहीं हुई ये बात, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका नियम था। तो नौकरी वो भी छोड़ दी। घर आए तो पिताजी ने अच्छे से, हमारे पिताजी होते तो बेल्ट से नहीं मारते तो लेकिन उन्होंने थोड़ा प्यार से समझाया होगा जैसे थे। अंदर गए तो पत्नी भी रुष्ट थी कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, ये है वो है फलाना ढिमका। तो जब सबने दुत्कार दिया तो उन्होंने कहा यार अब अपना काम करेंगे कुछ। एक दोस्त से भरत भैया से पैसे उधार लिए, फिर मैंने एक दुकान खोली खिलौनों की, और खिलौनों की दुकान खोली तो रिबन कटवाने के लिए चले। लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया लगा रखी थी, पीयूष प्रभु से बंदोबस्त करवाया था, और तार शॉर्ट हो गई। तो जो पहले दिन जो रिबन काटा तभी आग लग गई, उसमें दुकान में आग लग गई। आग लगी तो भैया फिर अब घर जा नहीं सकते, दोस्त के पास भी नहीं जा सकते, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। अब सोचा कि अब तो सब जगह से प्रतिकूलता, अब कोई बचा है नहीं जीवन में, घर वाले वैसे परेशान, तो अपन तो चले वृंदावन। झोला उठाया और राधा वल्लभ श्री हरिवंश सीधा पहुंच गए महाराज, और खूब भजन चल रहा है। महाराज पहुंचे कहां पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर में, पूज्य श्री भक्तमाली जी के पास, सुदामा कुटी। लक्ष्मी नारायण मंदिर बाद में पहुंचे होंगे फिर। तो फिर वहां पर महाराज जी उन्हें 5 पैसे भी देते थे दिन भर के लिए, और बाल भोग देते थे सुबह सुबह, और कहते थे अब भजन करो, तो खूब भजन करते। तो लगभग उन्होंने कई साल वहां भजन किया, और मृत्यु से पहले महाराज जी से जाकर कहने लगे, महाराज जी मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भैया मिल आओ, क्योंकि पूज्य महाराज जी बड़े सरल स्वभाव, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो गए महाराज, तो शायद पूज्य मलुकपीठ सरकार ने पूछा था कि महाराज जी इतने वर्ष यहाँ भजन किया, फिर अंत समय में वहां चले गए। तो महाराज जी ने कहा कि आसक्ति का तार बहुत महीन होता है, तो उनकी अपनी बेटी में आसक्ति थी, शायद बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो गए तो सोचा था स्वागत होगा, तो घर पर पहुंचे तो जिस बेटी से इतना प्यार करते थे उसी ने दुत्कार कर भगा दिया, उसी ने दुत्कार कर भगा दिया। फिर वापस वृंदावन आए, फिर जल समाधि दी गई उन्हें अंत समय। तो देखो प्रतिकूलता से भी भजन होता है। पूरा जीवन प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता ने भगवान की तरफ धकेल दिया, ब्रज की तरफ धकेल दिया, फिर वहां जाकर के भजन करने लगे महाराज। अब क्या कहें अंगद जी, क्या कहना चाहते हो? बात है भजन करने की भैया। एक सज्जन ने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज जी घर में रहकर भजन हो ही नहीं सकता। महाराज जी ने क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? किसने कहा काम धाम छोड़ करके भजन करना है? काम धाम करते हुए भगवान का नाम नहीं जप सकते क्या? सब कुछ हो सकता है, पर करने वाला होना चाहिए। नहीं करने वाले वन में जाकर भी भजन नहीं करते, नहीं करने वाले ब्रज में जाकर भी भजन नहीं करते, और करने वाले यहां रहकर भी भजन ऐसा कर लेते हैं कि ब्रज प्रकट कर देते हैं भी। ऐसी सामर्थ्य हो जाती है। नहीं हो तो देखो नारदी निकुंज, नहीं ब्रज प्रकट हो तो बता दो। क्यों मैया, है नहीं है ब्रज? मीराबाई जी को कहीं जाना नहीं पड़ा, उसी मेड़ते में महाराज ठाकुर जी आ गए। मीरा को प्रभु दर्शन दीना है, प्रेम नदी के तीरा। तो प्रेम नदी क्या है? जमुना जी तो प्रेम नदी है। तो मेड़ता में दर्शन हो गया भगवान का। भगवान ने लीलाएं की, ओली लीला कर दी वहां पर, सब लीलाएं करी भगवान ने।
क्यों? बस अटकी हुई थी कि परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। तो राम जी पे अटक गए महाराज, भगवान पे अटक गए। इसी तरीके से हमें अटक जाना है, हमें अटक जाना है। निश्चय कर लो कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में श्री कृष्ण को पाना है। नारायण, इसी जन्म में श्री कृष्ण को पाना है। नहीं तो सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हो, ऐसे ही निकल जाएगी। बड़े बड़े सुंदर लोग भजन करके गए हैं भैया। अपने एक भक्त हुए पूज्य श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज, बड़ा विलक्षण उनका जीवन चरित्र रहा। उस चरित्र में से कुछ सुनाता हूं आपको। पूर्व बंगाल के प्रसिद्ध वैद्य और भक्त श्री कार्तिक चंद्र ने एक दिन घर के लोगों को एकत्र कर कहा, कार्तिक चंद्र जी कौन थे? कृपा सिंधु दास बाबा जी के पिताजी। एक दिन उन्होंने अपने घर के लोगों से कह दिया कि मेरा शरीर जाने वाला है, जीवन की संध्या आ पहुंची है, 1 साल बाद सूर्यास्त हो जाएगा, 1 साल बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे आज से नित्य श्री हरि कीर्तन सुनाया करो। उस समय श्री कार्तिक चंद्र जी पूर्ण स्वस्थ थे और उनकी अवस्था भी बहुत अधिक नहीं थी। जो कार्तिक चंद्र जी थे उनकी अवस्था बहुत अधिक नहीं थी और उन्होंने कह दिया कि 1 साल बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए कीर्तन की व्यवस्था करो। अपने बेटों से कहा, 4 बेटे थे, चारों से कह दिया कि कीर्तन की व्यवस्था करो। भाई चारों में सोचने लगे बेटे, यार अगर 1 साल बाद नहीं मरे तो लोग कहेंगे पागलों की तरह कीर्तन कर रहे थे और मर गए तो कीर्तन से मार दिया इन्हें, कीर्तन से मार दिया इन्हें, जानबूझ के कर रहे थे, ये लिखा हुआ उसमें, फिर मार दिया इन्हें जानबूझ के। अब बड़ी दुविधा कि कीर्तन कराएं ना कराएं। 3 भाई ये सोच रहे थे, पर उनमें से एक जो तीसरे नंबर के थे, जिनका नाम था कृष्णदास, उन्होंने कहा अपने भाइयों से, देखो भाई बात ऐसी है, दुनिया के हिसाब से चलोगे, ये निंदा स्तुति ये तो हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, इनका काम बोलने का, इनको कोई काम नहीं है, इनके पास जबान है और वो खुली है, बंधी हुई नहीं है। तो अपने तो कीर्तन करते हैं, पिताजी ने बोला है तो पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है, तो अपने तो कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। तो कीर्तन की व्यवस्था उन्होंने करी और कहा कि मान अपमान की बात सोचो ही मत। पहली बात तो पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है, ठीक है। और दूसरी बात रही कि पिताजी चले गए कीर्तन करते हुए तो सदगति की प्राप्ति होगी, पिताजी चले गए सदगति, और अगर नहीं गए तो भैया भगवान का प्यारा नाम बोलने को मिल गया, प्यारा नाम सुनने को मिल गया, इससे बढ़िया क्या वस्तु होगी। छोड़ दो मान सम्मान के बाद, भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं हम लोग। ऐसी व्यवस्था करी महाराज भगवान के नाम कीर्तन की। धीरे धीरे महाराज लोग इकट्ठे होने लगे, खूब कीर्तन होता है रोज वहां पर, अखंड हो गया एक तरीके से समझ लो। कीर्तन की व्यवस्था बनी। अब क्या हुआ, 1 साल हुआ कीर्तन करते हुए, पूरे 1 साल में उन्होंने कह दिया कि अब चलने का है। और महाराज कीर्तन हो ही रहा था, अपने पुत्र जो तीसरे नंबर के पुत्र थे कृष्णदास, उनसे कहा कि बेटा एक बार निकट आओ। निकट बुलाया, एक बार हृदय से लगाया और अपने जो सेवित ठाकुर थे उनको मांगा कि उनको लाओ, चित्रपट को लाओ, वो गले से लगा। उसके बाद प्राण त्याग, उसके बाद प्राण, कहा 1 साल, तो 1 साल में चले गए महाराज। सबसे कीर्तन करवा दिया। और जो तीसरे नंबर के पुत्र थे ना,
इन्होंने तो पिताजी के जाते ही निश्चय कर लिया कि अपने भी भजन ही करना है, अपने भी भजन ही करना है। देखो, प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद जीवन में अगर हमने संतों का संग किया है, नाम जप किया है, तो वो हमें भगवान की तरफ धकेलेगी। और हमने सत्संग नहीं किया है, नाम जप नहीं किया है, तो वो हमें घोर संसारी बनाने पर तुल जाएगी, नरकों की तरफ ले जाएगी। सीधी सी बात है। तो इसलिए अनुकूलता में जितना कीर्तन सत्संग हो सके ना कर लो, यही बचाएगा भरत भैया, यही बचाएगा। इसके अलावा कोई नहीं बचाएगा। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। बस एक व्यक्ति है जो हमारी रक्षा कर सकता है, वह श्री कृष्ण। उसके अलावा कोई नहीं है भैया। तो पिता के देह अवसान के बाद कृष्णदास ने संसार त्याग कर भजन का निर्णय किया और महाराज सदा के लिए गृह त्याग करके जाने का उसने मन ही मन निश्चय कर लिया। पर जो भाई थे, तो भाइयों ने कहा कि भाई थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले। पढ़ाई में मन लगा नहीं उनका। उन्होंने कहा कि अब जाना है, कितनी व्यवस्था कर लें। एक दिन चुपचाप बोरिया बिस्तरा उठा करके निकल गए। उन्हें एक संगी मिले जिनका नाम था नित्यानंद दास। उनका मन कीर्तन में बहुत रहता था, नित्यानंद दास जी का। जहां कीर्तन मिलता वहीं लग जाते कीर्तन करने। बड़ा शौक था कीर्तन करने का। और इनका जो मन था कृष्णदास जी का, इनका लीला स्मरण में बहुत मन रहता। भगवान की लीलाओं के स्मरण में इन्हें बहुत आनंद आता था। तो दोनों ने झारीखंड तक की यात्रा की। दोनों ने श्री धामपुरी से पैदल यात्रा कर श्री वृंदावन जाने का निश्चय किया। नित्यानंद दास जी का आवेश कीर्तन में बहुत था। तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, उन्होंने कहा मैं तो यहीं रहूंगा यार जीवन भर, या कीर्तन बहुत अच्छा होता, अपन तो कीर्तन करना बस। वहीं रुक गए। कृष्णदास जी थे, उन्होंने कहा नहीं मैं आगे बढ़ता हूं, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। आगे बढ़े महाराज। वृंदावन पहुंचकर झाड़ू मंडल में ठहरे और वेश ग्रहण करने के लिए योग्य गुरु की खोज करने लगे। मंत्र दीक्षा इन्होंने घर पर रहते ही श्री गोविंद गोस्वामी जी से ले ली थी। कुछ दिन बाद उन्हें परासोली गांव के श्री कृष्णदास बाबा के दर्शन हुए, जो उस समय वृंदावन में गोविंद कुंड में रहते थे। उनसे विधिवत वेश ग्रहण किया और इनका नाम पड़ा श्री कृपा सिंधु दास बाबा। अच्छा, कृष्णदास बाबा ने कहा कि भैया ब्रज के गांवों में भजन करने के लिए जाओ, ब्रज के गांवों में रहो और कहीं भी कुटिया बनाओ और भजन करो। कुछ दिन जैत गांव के पास, जैत के पास भरतिया ग्राम में रहे। फिर भदावल में श्री गोपाल दास बाबा के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। उस समय पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज कुसुम सरोवर के पास श्याम कुटी में भजन करते थे। बड़ी सुंदर घटना है, देखिएगा जबरदस्ती सेवा कैसे ली जाती है महात्माओं की। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था भरत भैया। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी, जिनके लिए भगवान कंचे खेलने के लिए बेदी से उतरे थे, गोविंद देव जी हैं। तो जो गोपाल दास बाबा थे, उनको पता चला कि पंडित रामकृष्ण दास बाबा का स्वास्थ्य खराब है, तो उन्होंने निश्चय किया कि कृपा सिंधु दास बाबा से अच्छा कोई सेवक नहीं मिल सकता, तो क्यों ना पंडित बाबा के यहाँ कृपा सिंधु दास बाबा को भेजा जाए सेवा के लिए। तो कृपा सिंधु दास बाबा को सेवा में भेज दिया। कृपा सिंधु दास बाबा बड़ी तन्मयता से उनकी सेवा करने लगे। पंडित बाबा जब स्वस्थ हो गए तो कृपा सिंधु दास से गोपाल दास बाबा के पास लौट जाने के लिए कहा। पर सेवा का एक विलक्षण नशा होता है भाई, महापुरुषों के पास रह करके वो भी एक अलग नशा होता है। तो गोपाल दास बाबा ने उन्हें सदा के लिए पंडित बाबा के पास रहकर उनकी सेवा की आज्ञा दी थी। इधर पंडित रामकृष्ण दास बाबा इतने निरपेक्ष थे, वो किसी से सेवा ही नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा भाई तू जा यहां से। उधर से गोपाल दास बाबा ने भेज दिया कि तू मेरे पास नहीं रहेगा, पंडित बाबा की सेवा करे। पंडित बाबा कह रहे तू मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे सेवक की आवश्यकता नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, निकल यहां से। तो अब फंस गए, दो आज्ञाएं, किसका पालन करें किसका ना करें, गड़बड़ हो गई। कृपा सिंधु दास बाबा का असाधारण सेवा भाव
क्योंकि कृपा सिंधु दास बाबा ऐसे तन्मयता से सेवा करते थे, पंडित बाबा को बड़ा घबराहट सी महसूस होती थी। कह रहे निरपेक्ष रहना अपने को, तो अपने को किसी की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये बंदा सेवा इतने भाव से करता है, कुछ ले लेगा मुझसे। क्या ले लेगा भैया? भजन की संपत्ति। तो उनको मन में आया कि अगर कृपा सिंधु दास बाबा पास रहेंगे तो निरपेक्षता में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी और इसकी हानि होगी। कृपा सिंधु दास बाबा धर्म संकट में पड़ गए। वे गोपाल दास बाबा की आज्ञा का पालन करें या पंडित बाबा की? पंडित बाबा की सेवा में उनके मन प्राण सदा के लिए लग गए थे और उलझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा को अनसुनी कर दिया। पंडित बाबा की कहा कि बाबा अब कुछ हो जाए, मैं यहां जो आपसे लेने आया हूं ले जाकर ही रहूंगा, चाहे आपकी आज्ञा की अवहेलना ही क्यों ना हो रही। ऐसी बात बोल दी। पंडित बाबा ने जब फिर उनसे चले जाने को कहा दोबारा, तो वे बोले मैं आपका शिष्य तो हूं नहीं जो आपकी आज्ञा की मतलब मैं पालन करूं, मैं आपका चेला तो हूं नहीं, आपने दीक्षा तो दी नहीं मुझे, मैं तो सेवा करता हूं आपकी, तो मैं मजबूर तो हूं नहीं, तो इसलिए मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। पंडित बाबा से बात बोली। लोग पूछेंगे कि पंडित बाबा से क्या सीखा, तो क्या कहूंगा? यही कि जो कोई आर्त भाव से तुम्हारे पास आए कुछ सीखने, उसकी अवहेलना करो और कह दो चले जाओ यहां से। यह सीखा मैंने पंडित बाबा से। आप तो यही कह रहे हो मुझे जाने के लिए यहां से, तो मैं नहीं जाऊंगा यहां से, मैं तो यहीं रहूंगा। मैंने आपसे सीखी है निरपेक्षता, इसलिए मैं निरपेक्ष भाव से सदा यहां रहूंगा, आपकी आज्ञा की भी उपेक्षा करके यहां रहूंगा। और बताओ। पंडित बाबा उनके उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। अरे देखो भैया, संत महात्मा है ना, बड़े भारी हृदय लेकर रहते हैं महाराज। हम सोचते हैं पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज चाय पीने चले गए कहीं, मन में आया उनका इंदौर या मध्य प्रदेश की साइड कहीं जाकर उनका चाय पीने का मन है, तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को साथ में ले गए, एक जना और था साथ में लेकर चले गए। वहां चाय बनवाई, चाय पी। ठाकुर जी चाय पीते नहीं थे, तो महाराज जी ने उनके लिए दूध बनवा दिया और उसके ऊपर दूध पर मलाई तरवा दी। मलाई रखते हैं ना, मलाई ऊपर से, तो मलाई रख दी उस पर। अब ठाकुर जी ने वो दूध तो ले लिया, भाई महाराज जी ने दिया, अब वो पिया नहीं क्योंकि उसके ऊपर मलाई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो दूध ऐसे का ऐसा नाली में उड़ेल दिया। वही नाली में चुपचाप से महाराज जी देखे ना, पर महाराज जी ने देख लिया। तो महाराज जी रुष्ट नहीं हुए, उन पर प्रसन्न हुए। कह रहे देखो क्या विलक्षण वैराग्य है कि मलाई ऊपर दुग्ध के ऊपर थी तो लिया नहीं उन्होंने, पाया नहीं, तो बड़े प्रसन्न हुए। डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा इस बात से। तो ऐसे भैया गुरुजन बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग जब त्याग वैराग्य कुछ भी चाहे झूठा ही दिखाएं, तब भी भैया संतजन बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते देखो बातों में ही वैराग्य सही, पर है तो सही। और जिस दिन ये बातों से हृदय में जाएगा उस दिन और विलक्षण कृपा होगी गुरुजन की। तो कृपा सिंधु दास बाबा वहीं बाबा के पास रहने लगे। गुरु बुद्धि से पंडित बाबा की सेवा उनके भजन का मुख्य अंग बन गया था। यही भजन बना लिया उन्होंने कि पंडित बाबा की सेवा ही मेरा भजन है। किस प्रकार वे सेवा के माध्यम से पंडित बाबा के अभिन्न अंग बन गए। महाराज कृपा सिंधु दास बाबा नित्य पंडित बाबा की सेवा पूजा के समय पुष्प आदि की व्यवस्था किया करते थे। एक दिन पूजा के समय वे किसी अन्य व्यक्ति से छू गए तो उनका अपरस चला गया, उन्हें स्नान करना पड़ा। फूल सेवा समय से नहीं हो सकी, मतलब फूल नहीं ला सके। चिंता में पड़ गए कि पूजा का समय आ गया, अब क्या करें। उसी समय एक सुंदर कन्या उनके सामने आई और उन्हें फूल दे गई। पीछे कृपा सिंधु दास बाबा ने यह बात पंडित बाबा से कही।
उन्होंने कहा, वो कन्या कौन थी बाबरे? कन्या कौन थी? वो उनका स्वरूप था, कृपा सिंधु दास बाबा का स्वरूप था, जिस स्वरूप से वो सेवा करते थे। बाबा ने कहा, तेरी भाव सिद्धि हो गई है बाबरे, यह बात किसी से न कहना। कदाचित उनका संकेत था कि कन्या के स्वरूप में उन्हें अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ था। जो सेवा उनसे न बन सकी वह उनके सिद्ध स्वरूप ने समय से कर दी महाराज। आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे महाराज, समय हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।